आज का वीडियो एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक मछुआरा था। वो नदी के किनारे गया। अंधेरा ही था और सूरज निकलने में अभी थोड़ा सा टाइम बचा था। वो नदी के पास जाके बैठ गया। वहां उसे एक छोटी सी बोरी मिली जिसमें छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे। टाइम पास करने के लिए उसने क्या किया, एक एक पत्थर उठाया और नदी में फेंकना शुरू किया। जब नदी में पत्थर फेंके तो छपाक की आवाज आए। उसको मजा आने लगा। उसके लिए खेल बन गया। फिर धीरे धीरे वो पत्थरों को टप्पा मार मार के भेज रहा था। और जो आवाज आ रही है, छप छप छप, जब तक वो डूबने से पहले तक की आवाज, उसके लिए वो मानो संगीत बन गया था। उसके लिए वो सुबह बहुत अच्छी और बहुत नई थी। खेल खेल रहा था, टाइम पास हो रहा था। इवन टाइम पास नहीं हो रहा था, बहुत ही अच्छा समय बीत रहा था उसका। पत्थर वाला खेल खेलते खेलते धीमे धीमे टाइम भी बीत गया। सूरज भी निकल आया, रोशनी भी फैल गई और उस रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। अपनी कहानी के हीरो मछुआरे ने सोचा, थोड़े से पत्थर बचे हैं, गेम पूरा कर ही लेते हैं, मछली तो पकड़ना ही पकड़ना है। उसने वापस एक पत्थर निकाला और फेंकने ही वाला था और उसने देखा कि यार, वो पत्थर नहीं है, वो तो जवाहरात है। उसके जो होश उड़े। पत्थर नहीं था ये तो अलग बात है, वो जवाहरात भी अनमोल टाइप के थे, वैसे जैसे वो किस्से कहानियों में सुना करता था। और उसने उन अनमोल जवाहरात को अंधेरे में खेल खेल में पानी में नदी में फेंक दिया। वैसे तो कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी और आपकी बात इस वीडियो में यहाँ से शुरू होती है। जो अपना हीरो था कहानी का, मछुआरा, उसको पता नहीं था कि वो पत्थर नहीं है, जवाहरात है। इसलिए उसने फेंक दिया। उसको लगा ना कि पत्थर है, चलो खेल लेते हैं। आपको लगता है कि दुख बांटने से कम हो जाता है? एक बात बताइए, क्या आपको पता है दुख क्या होता है? कि उदासी, लो फील करना, मनहूसियत, सपने पूरे ना होना, सपने टूट जाना, किसी का चले जाना, किसी का छोड़ के चले जाना, पैसों का अभाव होना, शादी ना हो पाना, शादी के बाद बच्चा ना हो पाना, बच्चों में लड़का ना हो पाना, ब्ला 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 ब्ला। ये सब दुख नहीं है। अच्छा ये हटाइए, दुख बांटने से कम होता है। क्या आपको पता है बांटना क्या होता है? क्योंकि जब आप अपना दुख बांटते हैं तो कोई होना चाहिए ना जिसको बांटा जा रहा है। कोई होना चाहिए ना रिसीविंग एंड पे जो आपका दुख ले रहा है। अच्छा, अगर कोई आपका दुख ले ही ना तो उसको बांटना बोलेंगे क्या? फिर तो शेयरिंग की ऐसी तैसी हो गई। फिर तो आप और दुखी हो जाएंगे। नहीं, मतलब बस पूछने के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन बात समझ पा रहे हैं। लेकिन हम लोग को तब भी लगता है ना कि दुख बांटने से कम होता है। हम लोग में से बहुत लोग को ये भी लगता है कि दुख का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है सैडनेस। लेकिन पता है असली ट्रांसलेशन क्या होता है इंग्लिश में? ग्रीफ। ग्रीफ बोले तो वो इमोशनल हैवीनेस जो किसी लॉस से आती है। तो जो अंदर इमोशंस का भारीपन आता है ना, जब आप कुछ खो देते हैं या किसी को खो देते हैं, तो उसकी वजह से जो होता है उसको दुख बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं। मतलब बात समझ रहे हैं? आप पहले समझ तो लीजिए, वरना आप कुछ भी करेंगे दुखी ही रहेंगे। अब अगर पता है ये वीडियो हम आप पे फोकस करके बनाएंगे तो आप मुंह बनाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने जो कहानी का हीरो था मछुआरा, उसको पकड़ के लाते हैं। देखिए कहानी का एक फायदा होता है, लेसन भी कम्युनिकेट हो जाता है, मैसेज भी कम्युनिकेट हो जाता है, और आपको हंसते हंसते खेलते खेलते मजा भी आता है, सीख भी जाते हैं, समझ भी जाते हैं। अगर मैसेज क्लियर हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता कि कहानी असली थी या नकली थी। लेकिन जब मैसेज क्लियर नहीं होता है तो फिर लड़ाई होती है, चर्चा होती है कि कहानी असली थी कि नहीं। मतलब असली होगी तो मैसेज मानेंगे, असली नहीं होगी तो मैसेज नहीं मानेंगे। खैर, जैसे जैसे दिखे ये दुनिया वैसी उसे दिखाने दो। सबकी अपनी अपनी नजर है, क्या सच है ये जाने दो। निदा फाजली जी को जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। ये लाइन उन्होंने ही दी है। पॉइंट पे वापस आते हैं। अपनी कहानी का जो हीरो है ना, अपना मछुआरा, वो भी दुखी है। उसका दुख ये है कि अगर उसने जवाहरात पत्थर समझ के ना फेंके होते नदी में तो ये सारे जवाहरात उसको होते। और ये बात ठीक भी है, और ये बात उतनी ही ठीक है जितनी ये बात ठीक है कि बोरी तो उसकी थी ही नहीं। और ये बात भी उतनी ही ठीक है जितनी ये बात ठीक है कि उस पे कम से कम जितने भी जवाहरात हैं, 2 3 4 6 10 वॉट एवर, अभी भी उसके पास हैं। जब वो घर से निकला था तब तो एक भी नहीं थे। एक भी नहीं थे और एक भी होने की उम्मीद भी नहीं थी। अभी तो है, जवाहरात हैं उसके पास। लेकिन वो दुखी है और वो कस के दुखी है। और वो इतना दुखी है कि इस समय उसको ना कुछ समझ में आएगा और ना ही वो कुछ और समझना चाहता है, क्योंकि उसको खोने का दर्द है ना। यही होता है ना, पहले चोट लगती है, फिर दर्द होता है,
फिर जब वो दर्द लंबा सफर, ऐसे FAR वाला जब लंबा सफर कर जाता है, फिर वो सफरिंग, SUFFERING वाली सफरिंग दुख बन जाती है। यही है पूरा प्रोसेस। पहले चोट लगती है, फिर दर्द होता है, जब वो दर्द लंबा चल जाता है, फिर वो दुख बन जाता है। तो अपना हीरो तो दुखी है, वो ना समझेगा ना समझ पाएगा। लेकिन आप तो समझ गए होंगे ना, अभी तक आप समझ गए होंगे ना कि जब कोई चीज अपनी है ही नहीं, तो वो आपके पास है या नहीं है, या थी और चली गई, क्या फर्क पड़ता है? मैं गेटिंग द पॉइंट। जब अपना कुछ है ही नहीं, तो वो थोड़े दिन पास था, अब नहीं है। चाहे वो चीज हो, चाहे वो कोई इंसान हो, क्या फर्क पड़ता है? इसमें दुख वाली बात कहाँ से आ गई? अच्छा, हो सकता है कि आपके अंदर का जो इंसान जो थोड़ा थोड़ा जागा हुआ है, वो एक बार को ना हिचक के, नर्वस होके हाँ बोल भी दे। वो शायद बोल भी दे कि हाँ समझ में तो आ रहा है, बात तो सही सही लग रही है, बात तो ठीक हो रही है। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत, ऐसे कैसे हाँ बोल देगा? और ये है कौन सी नई बात? क्या पहले कभी किसी ने बोली नहीं है? सबने बोली है, अलग अलग तरीके से बोली है, सबने बताया है, हर तरह से बताया है, हर भाषा में बताया है। लेकिन बताने से बात नहीं बनती ना, ये दुख तो खत्म ही नहीं होता। मतलब अभी सबके ये दिन आ गए हैं कि मुस्कुराने तक के लिए सबको एक रीजन चाहिए। बिना रीजन हम लोग मुस्कुराते भी नहीं। अच्छा, हम और आप मिलके ना एक बार ट्राई करते हैं इसको समझने का, क्योंकि अगर समझ में आ जाएगा तो दुख बस कम नहीं होगा, खत्म होगा, दुख का अंत होगा। अगर समझ में नहीं आता है, या फिर अगर हम समझाने में फेल हो जाते हैं, अपने पे ले लेते हैं, या फिर अगर हम आपको समझा नहीं पाते हैं, या हमारे बोलने से आपको समझ में नहीं आता है, तो दुख कम करना तो आपको वैसे भी आता है, कर लीजिएगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दुख ना बांटने से कम नहीं होता है। आपके अंदर का जो दुख, जो हैवीनेस है, जो भारीपन है, वो बस हल्का हो जाता है। तो दुख बांटने से आपको अंदर से हल्का हल्का फील होता है। तो उस लाइटनेस को, जो हल्का हल्का लग रहा है, आपको लगता है कि दुख कम हो गया। पर ठीक है, मतलब बात समझ रहे हैं ना? मतलब यही यही जादू है समझने का, यही मजा है समझने का। जितना समझेंगे उतनी जगह बनेगी, उतना क्लैरिटी आएगी। जैसे उस मछुआरे ने मान लिया था कि वो सारे जवाहरात उसके हो सकते थे, अब क्योंकि वो नहीं है, वो लॉस उसको दुख दे रहा है। ऐसे ही हम लोग भी कई चीज मान के बैठे हैं अपनी लाइफ में। कई सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद का दिया हम लोग के जीवन में रोशनी बनकर हम लोग को रास्ता दिखाता है, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। और पता नहीं कैसे अचानक अगर कभी भी कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो जो दिए की रोशनी थी ना, जो दिया जल रहा था, वो बुझ जाता है। जब दिया बुझ जाता है तो रोशनी नहीं रहती, और जब हम अपनी उम्मीद की रोशनी खो देते हैं तो हम अंधेरे में आ जाते हैं, और वो अंधेरा हमको लॉस्ट फील कराता है। मतलब वो लॉस हमको लॉस्ट फील कराता है, और हमको लगता है कि हम दुखी हैं। ये बात समझ में आई यहाँ तक? और जब आप सो कॉल्ड दुखी होते हैं ना, उस समय कोई आके जब ये ज्ञान देता है कि अरे ये सब टेम्परेरी है, ये सब बस अटैचमेंट है, और तुम्हें एक्सपेक्टेशन लगानी ही नहीं चाहिए किसी से, और ये और वो टीम तमाशा, तो एक्चुअली ना उसका मुंह नोचने का मन करता है। फिर उसको दर्द होगा, फिर वो दुखी हो जाएगा। खैर, मतलब ज्ञान नहीं चाहिए होता हर समय, राइट? इसीलिए जब भी कोई दुखी होता है, उसको ये लगता है कि उसके पास कोई आए, चुपचाप बैठ जाए, उसको फिक्स ना करे, उसको ठीक ना करे, बहुत हो पाए तो उसको सुन ले, और अगर हो पाए तो प्लीज उसको जज भी ना करे। यही होता है ना, ताकि जो अंदर है, जो अंदर हम लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो अंदर हमने सब दबाया हुआ है, वो हम निकाल पाए, बोल के निकाल पाए, रो के निकाल पाए, चिल्ला के निकाल पाए, कैसे भी निकाल पाए, और कोई जज ना करे। एटलीस्ट उस टाइम कोई जज ना करे, कोई हमको फिक्स ना करने लगे, कोई हमको सॉल्यूशन ना देने लगे। और ये रीजन है कि जो पेट्स होते हैं, डॉग, कैट, बर्ड, हुसएवर, ये बेस्ट सपोर्ट करते हैं उस समय, क्योंकि ये बस होते हैं आपके लिए। गेटिंग द पॉइंट, द प्रेजेंस, किसी का होना। और जब सब अंदर से निकल जाता है, तो जो लड़ाई चल रही थी, जो द्वंद था, जो एक रेजिस्टेंस था, वो एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम समझ लेते हैं चीज को
और जब वो लड़ाई नहीं होती है, जब रेजिस्टेंस नहीं होता है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं अंदर से हमको हल्का हल्का लगता है, क्योंकि जो हमने सब सप्रेस कर रखा था हम उसको निकाल पाए, एक्सप्रेस कर पाते हैं। और फिर धीमे धीमे टाइम के साथ हम लोग और काम में बिजी हो जाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। टाइम लगता है, लेकिन विद टाइम धीरे धीरे स्लोली स्लोली और चीजें आ जाती हैं लाइफ में, फिर हम लोग उसमें बिजी हो जाते हैं, लाइफ को ट्रैक पे वापस लाते हैं, वापस नए नए दिए भी जला लेते हैं। और बस हमको आपसे इसी पॉइंट पे बात करनी, क्योंकि जो दुख आपको एक समय जीने नहीं दे रहा था, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आगे बढ़े, मूव ऑन करे, वो दुख का घूंट आपने पिया, अपनी बाकी जिम्मेदारियां संभाली, आपने उस दुख के साथ रहना सीख लिया, जो भी किया, और आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी इसके लिए, आसान तो होता नहीं है। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस सब से आपने सीखा क्या? क्या आप ये समझ पाए कि आप दुखी क्यों थे, या फिर आपने अपने अंदर से इमोशंस हटा दी और आप एक बहुत ही सख्त कुछ हो गए, प्रैक्टिकल, जो अब बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करता है, या फिर जिसने अपनी एक दुनिया अपनी ही बना ली है, जो ककून में रहने लगा है, वॉट एवर। आप, हो सकता है ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है, आपने अपने को बहुत स्ट्रांग कर लिया है, बट माय क्वेश्चन इज कि आप ये समझ पाए कि आप दुखी क्यों थे। ये इसीलिए आपसे अभी पूछ रहे कि जब हम लोग दुख में होते हैं, जब वल्नरेबल होते हैं, तो हमको कुछ समझ नहीं आता, और जब रिकवर कर जाते हैं तो हम फिर कुछ समझना नहीं चाहते। कि वैसा है कि अगर किसी के कारण से शुगर शूट कर जाए तो मीठा खाना बंद कर देंगे, प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देंगे, और जैसे सब नॉर्मल हो जाएगा थोड़े दिन बाद, दवा के बाद, प्रिकॉशन के बाद, क्वाइट ऑब्वियस है नॉर्मल हो जाएगा, तो वापस अपनी आदत से मजबूर हो जाएंगे। और हम ये पूछ रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल लेके कि आप मीठा खाते क्यों थे? आपको अच्छा लगता था इसीलिए खा रहे थे, आपको देख के लालच आता था इसीलिए खा रहे थे, या फिर आपको स्ट्रेस होता था आप इसीलिए खाते थे? कोई भी रीजन हो सकता है ना। और अगर आपने समझा है कि जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं मीठा खाता हूँ या खाती हूँ, तो आप मिठाई पे कंट्रोल करेंगे कि स्ट्रेस ना हो इस पे ध्यान देंगे? गेटिंग द पॉइंट। एक प्रायोरिटी सेट करेंगे ना, यही काम करते हैं समझ। जब समझ जाते हैं तो आपको पता रहता है ना कि आगे क्या, अब क्या, या फिर अब कैसे, या फिर ये क्यों। गेटिंग द पॉइंट। ये बात बिल्कुल सही है कि बोलने से कुछ नहीं होगा, बात करने से भी कुछ नहीं होगा, इसीलिए हम नहीं बोलेंगे कि आपकी सुख की एक्सपेक्टेशन या आपके दुख का कारण थी, या फिर सब कुछ टेम्परेरी है, या फिर अलेक्जेंडर या सिकंदर का एग्जाम्पल कोट करके, या कोई और फिलॉसफी बता के, या फिर ये भी नहीं बोलेंगे कि जितना जीवन आपने हंसते हंसते बिताया वही असल जीवन है, बाकी सब तो एवी हैं, या फिर कुछ भी। क्योंकि ये सब आप जानते हैं, शायद इससे बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइंस आप जानते हैं, जानते ही होंगे। और जैसा कि हमने बोला, हम ये सब नहीं बोलेंगे, एक्चुअली हमें ये सब बोलना ही नहीं है, क्योंकि बोलने से कुछ होता नहीं है, लेकिन पूछने से होता है। और हमें आपसे कुछ पूछना है, हमें आपसे पूछना है कि क्या कभी आपने ये समझने की कोशिश की कि दुख होता क्या है? क्या कभी आपने ये समझने की कोशिश करी कि आपकी लाइफ में एक जैसा दुख बार बार क्यों आता है? और दुख तो कई सारे होते हैं ना, हर किसी के पास बहुत बहुत सारे दुख होते हैं, हर किसी के अलग अलग दुख होते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में क्यों ऐसा है कि दो तीन टाइप के दुख अलग अलग लोगों से आते हैं, या फिर दो तीन टाइप के दुख बार बार रिपीट होते हैं? समझ पा रहे हैं बात? क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर दुख को समझ लिया जाए तो दुख वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जब भी दिल करे, जब भी मूड करे, जब भी लगे कि इन बातों पे भी कभी कभी सोच लेना चाहिए, शायद मुस्कुराने के लिए रीजन ना चाहिए हो, शायद अपने आप आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती रहे। जब भी आपको ऐसा लगे आप प्लीज सोचिएगा, प्लीज ये सब अपने से पूछिएगा और अपने को ही बताइएगा। हमें आपसे बस इतना ही पूछना था, और यहाँ तक साथ देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अब किसी और वीडियो में, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। बाय बाय।